चेंज इज इनएविटेबल। इंडियन माइथोलॉजी में आपने दशावतार के बारे में तो जरूर सुने होंगे। अगर दशावतार चेंज का ही सिंबल नहीं है तो और क्या है? क्यों भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेने पड़े? जब राम के अवतार में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी बिताई, एक ही महिला रही उनकी पूरी जिंदगी में। लेकिन जब द्वापर युग आया तो उनको पता था कि अब तो राम से काम नहीं चलने वाला। राजनीति की, कूटनीति की बहुत जरूरत थी। एक तरफ गोपियों के साथ रास भी रचाए, एक तरफ अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को गीता का पाठ भी पढ़ाए, और एक तरफ अपनी वक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी। राधा रुक्मिणी से लेकर कितनी सारी महिलाएं आई उनकी जिंदगी में। जब भगवान को भी बार बार चेंज होना पड़ा था तो हम इंसान क्या है उनके सामने? जो जितनी जल्दी परिस्थितियों को देखकर अपने को चेंज कर लेता है उसके लिए जीना उतना आसान हो जाता है। लेकिन जो खुद से चेंज नहीं होता तो उसको जब परिस्थितियां चेंज कराएगी तो बड़ी दर्द होगी। 1980 में सब सोचते थे कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो सारी नौकरियां खा जाएगी। आज कंप्यूटर हर जगह है और कितने सारी नई नौकरियां आ गई। अगर आप देखोगे तो कोलकाता पहला ऐसा शहर था जहां आईटी हब बनाने की बात की गई थी। लेकिन जो उस टाइम के सीएम थे ज्योति बासु, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की बजाय एक प्रॉब्लम की तरह देखा। उनको लगा कंप्यूटर आ जाएगा तो सारी नौकरियां खा जाएगी। लेकिन हुआ क्या? प्रोजेक्ट बेंगलोर चला गया और आज अब देख लो, बेंगलोर में अगर 100 नौकरियां आती है उसमें से 30 लोग आते हैं वेस्ट बंगाल से उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर उस टाइम पे सीएम बासु सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिए होते तो शायद ये सब नहीं होता। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत लोगों का मानना है कि ये एआई आगे जाके बहुत नौकरियां खा जाएगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी बात पे है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हुआ यूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक एम्प्लॉय प्रवीण बहुत आलसी किस्म का था। काफी लोग उसे नफरत करते थे। अब ये तो होना ही था क्योंकि एक जगह पे काम कर रहे हो जहां बाकी लोग काम करने में लगे हुए हैं, वहीं प्रवीण काफी टाइम बैठा रहता है। तो ये बात बाकी एम्प्लॉय से हजम नहीं हुई और वो लोग जाके सुपरवाइजर को बताया। अब सुपरवाइजर भी नोटिस किया कि हाँ, प्रवीण जो है वो काफी टाइम बैठा हुआ मिलता है। तो मंथ एंड में सुपरवाइजर लाइन के प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके मैनेजर को सबमिट करता है और बोलता है कि सर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इस महीने टारगेट भी अचीव हो गया सर, सब कुछ बढ़िया जा रहा है सिवाय एक चीज के। और वो क्या है? मैनेजर पूछा। ये बोला सर वो एक एम्प्लॉय है जो कि कंपनी के लिए बस एक लायबिलिटी है। कंपनी फालतू में उसके पीछे सैलरी वेस्ट कर रहा है। अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें कंपनी का फायदा है। क्यों? ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? सर वो प्रवीण हर वक्त बैठा रहता है, 8 घंटे से लगभग 4-5 घंटा बैठा रहता है वो। मैंने उसको कई बार समझाने की भी कोशिश की लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी वजह से बाकी लोगों पे बुरा असर हो रहा है, वर्किंग कल्चर खराब हो रहा है। सो सर इट्स योर जॉब टू टेक एक्शन ऑन हिम। ये सुनकर मैनेजर हल्का सा मुस्कुराए और बोले तुम सही कह रहे हो, मैंने भी कई बार देखा है प्रवीण को, वो बैठा रहता है। इतना सुनते ही सुपरवाइजर बड़ा खुश हो गया और मन ही मन यही सोच रहा था कि अब तो इसकी नौकरी गई। लेकिन सुपरवाइजर की ये खुशी उसी पल खत्म हो गई जब मैनेजर आगे बोले। वो बोलते हैं उस दिन भी वो बिल्कुल उसी जगह पे बैठा हुआ था जहां आज बैठा हुआ है। उसके पैर वहीं का वहीं थे। जिस दिन उसकी वजह से, उसके एक आइडिया से कंपनी को बहुत फायदा हुआ था। इस कंपनी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनके पास एक भी आइडिया नहीं है कंपनी को आगे ले जाने की, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी आइडिया से कंपनी को मुनाफा हो। इस दुनिया में जो भी चीज भी तुम देख रहे हो ना, वो भी इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग का ही नतीजा है, ना कि रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब को करने से। जिस भी काम में तुम्हारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, यानी जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब है, सूनर और लेटर एवरीथिंग इज गोना रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स। तो अगर फ्यूचर में सरवाइव करना है ना, डू समथिंग दैट योर कॉन्शियस माइंड मस्ट बी गेट इन्वॉल्व्ड ऑन इट।